आज हम बात करेंगे बिहार की प्रसिद्ध सोन नदी के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं उस जगह बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से हर लोकेशन दिखाई दे रहा है। आप जो पीछे पानी देख रहे हैं जो कि नदी टाइप पे लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये नदी है नहीं। बहुत साल पहले सोन नदी से इधर की ओर बाढ़ आया था और उसी बाढ़ के चलते यहाँ पे जो जमीन है और यहाँ की जो बालू है वो दहकर और आगे बह चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इस क्षेत्र में जितना भी गांवें हैं और जितना भी घर है, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये सब एक नदी के गहराव में बनाया गया है। हालांकि जब कभी यहाँ पे बारिश होता है तो सबसे ज्यादा पानी का बहाव इसी क्षेत्र में होता है। नमस्कार दोस्तों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत साल पहले नदी हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं दाऊदनगर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी की। आज हम बात करेंगे बिहार की प्रसिद्ध सोन नदी के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जिस सोन नदी को हम देखते हैं उसका रास्ता हजारों साल पहले अलग हो सकता था। कई इतिहासकारों और पुरातात्विक का मानना है कि सोन नदी का एक प्राचीन मार्ग दाऊदनगर के पास से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जाता था। ब्रिटिश काल में पुरातात्विक J.D. बगलर और जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस क्षेत्र का सर्वे किया। उन्होंने कई जगहों पर सोन नदी की पहचान वाली पीली रेत और गोल पत्थर पाए। इसी आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि कभी सोन नदी का बहाव आज के मार्ग से अलग था। आइए अब उस पुराने मार्ग पर चलते हैं। सबसे पहले यह प्राचीन धारा दाऊदनगर के पास से गुजरती थी। आज दाऊदनगर सोन नदी के किनारे बसा है, लेकिन माना जाता है कि पुराने समय में नदी का विस्तार यहाँ कहीं अधिक था। इसके बाद नदी तरार की ओर बढ़ती थी। यह स्थान पुराने नदी मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। फिर नदी रामपुर चाय पहुंची। यहाँ भी पुरानी नदियों के निशान मिलने का उल्लेख सर्वेक्षणों में किया गया है। इसके बाद धारा कयाल गांव की ओर बढ़ती थी। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर नदी कुछासा से गुजरती हुई चंदोस बुजुर्ग पहुंची। इन इलाकों में भी पुराने नदी पथ के संकेत मिलने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सोन नदी बिहटा की ओर बढ़ती थी। यहाँ से आगे यह मुहर नदी के क्षेत्र में प्रवेश करती थी। माना जाता है कि उस समय मुहर और सोन नदी का आपस में संबंध था। इसके बाद नदी मोइदुनपुर खेड़ा पहुंची। यहाँ एक बड़ी झील का उल्लेख मिलता है जिसे कई शोधकर्ता पुराने नदी पथ का अवशेष मानते हैं। फिर नदी फतेहपुर कला से होती हुई आगे बढ़ती थी और अंत में यह प्राचीन धारा फतुहा के पास जाकर गंगा नदी में मिलती थी। दोस्तों, नदियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बाढ़, मिट्टी का जमाव, कटाव और भूकंप बदलावों के कारण सदियों में उनका रास्ता बदल सकता है। इसलिए माना जाता है कि सोन नदी ने भी समय के साथ अपना मार्ग बदल लिया और आज वह अपने वर्तमान रास्ते से बह रही है। ध्यान रहे, यह जानकारी इतिहासकारों के सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक संकेत और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है। सभी विशेषज्ञ हर विवरण पर पूरी तरह एकमत नहीं है, इसलिए इसे एक ऐतिहासिक शोध के रूप में समझना चाहिए। अगर आपको बिहार इतिहास और ऐसे अनसुने रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट को बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। कुछ हमारे साथी जब हम गाना शूट कर रहे थे तो साथ में आकर कुछ देखने लगे और इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद चलिए और आगे हम बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए।